प्राइस बताना ही नहीं चाहिए। ज़ूडियो में कुछ भी आप ऐसे आंख बंद करके उठाओगे वो 199 का ही होगा। इनको खोलना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। 2 स्टिकर लगा रखे हैं, वहाँ पे जा करके दिमाग ना घूम जाता है, बिकॉज जब तक इसमें से निकलेगा तब तक बारात खत्म हो गई। आ गया। आई डोंट लाइक इट। प्रोडक्ट ही नहीं निकल पा रहा है मेरे से। आज मुझे ठंड पे शूट करना पड़ेगा बिकॉज एवरी टाइम मैं अपना हीटर स्विच ऑन कर रही हूँ, पता नहीं क्यों लाइट चली जा रही है। वेल गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड आज हम बहुत फन करने वाले हैं क्योंकि दिस इज आवर ईयरली रिचुअल जहाँ पर मैं रिव्यू करूंगी ज़ूडियो के कुछ न्यू लॉन्चेस। आई एक्चुअली वेंट टू ज़ूडियो दिस मॉर्निंग एंड मैं बहुत सारी चीज़ें लेकर आई हूँ। देयर वाज सम सीरियस डैमेज डन। बिल बहुत लंबा आया है। आई ऑलमोस्ट पेड अराउंड 5000 रुपीज़ फॉर एवरीथिंग दैट आई गॉट एंड सारा कुछ इस वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज देयर आर मेकअप प्रोडक्ट्स बट देयर आर लॉट ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स एंड सम अमेजिंग एंड कूल स्टफ। आई मीन Zudio doing cool stuff at affordable pricing is like so without further ado let's begin. I think मुझे haul करना चाहिए था पहले and then try on करना चाहिए था because बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले so let's go in with the cute things first. ये है Little Cozy Doors lipstick kit Zudio की and I also have the Blush Like Magic nail color kit. ये छोटे छोटे क्यूट सी नेल पेंट्स हैं इसमें एंड बोथ ऑफ दीज आर फॉर 199 रुपीज़। आपको 3 नेल पेंट्स एंड 3 लिपस्टिक्स मिल जाती हैं। आई ऑल्सो गॉट सम मोर स्किन केयर स्टफ, जैसे कि लास्ट टाइम आई गॉट द अंडर आई पैचेज एंड दे वर प्रिटी गुड फॉर 49 रुपीज़। दिस टाइम आई गॉट दीज लिप पैचेज एंड ये भी 49 रुपीज़ के हैं एंड इसमें 10 पैचेज मिल जाते हैं, लाइक लिप मास्क मिल जाते हैं। नेक्स्ट आई गॉट इज ए शीट मास्क, काफ़ी क्यूट लग रहा था इसलिए मैंने ले लिया। दिस इज द hyaluronic acid एंड सीवीड एंड मेरी ना स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई भी हो रही है, सो आई थॉट इट वुड बी अ गुड थिंग टू ट्राई आउट। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव लिप बाम्स एंड आई रिमेंबर मेरा ज़ूडियो का सबसे पहला जो लिप बाम का एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था बट स्टिल आई गॉट 2। तो पहले तो है ये वनीला वाला लिप बाम। दिस इज जस्ट फॉर 49 रुपीज़। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई दिस वन आउट एंड आई ऑल्सो गॉट अ टिंटेड वन। ये है कॉफ़ी लिप बाम एंड आई फील कि कॉफ़ी वाले का फ्लेवर और फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी होनी चाहिए एंड दिस इज ऑल्सो फॉर 49 रुपीज़ ओनली विच इज़ कूल, राइट? सो वी हैव लिप बाम्स। वहाँ पे जा कर के दिमाग ना घूम जाता है बिकॉज I got this is hand mask. I mean hand के लिए भी मास्क आता है, अब ये नहीं पता था मुझे। इसमें 2 like you get a pair and this is for just 79 rupees and the packaging it's so cute. This has hyaluronic acid and aloe vera and हाथों को नरिश करता है, स्मूथ करता है। I really need, मेरे हाथ ना विंटर्स में ऐसे गंदे से लगने लगते हैं ना, so I wanted to try it out. Okay, I also got this. Okay guys, इसकी फ्रेग्रेंस इज अमेजिंग। दिस वन इज अ शिमर बॉडी लोशन जो कि आपकी स्किन को सूद करेगा और हाइड्रेट करेगा। दिस इज इन द स्वीट फज वेरिएंट। दे ऑल्सो हैड अ बेरी वेरिएंट जो कि काफ़ी फ्रूटी था बट आई डिडंट लाइक द फ्रेग्रेंस, वो थोड़ा सा ऐसा आर्टिफिशियली लग रहा था। बट दिस वन, ओह, इट हैड वनीला एंड काफ़ी ज़्यादा सटल एंड सॉफ्ट था, लाइक इट वॉज नॉट टू ओवरपावरिंग। एंड देन आई ऑल्सो गॉट द स्वीट फज शावर मूज। दिस इज समथिंग दैट आई हैव नेवर यूज, तो मैं थोड़ी सी एक्साइटेड हूँ इसको लेकर के। दिस इज द नरिशिंग एंड हाइड्रेटिंग वेरियंट। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टेक सम, अप्लाई ऑन योर बॉडी एंड देन वॉश इट ऑफ। सो बेसिकली इट्स काइंड ऑफ अ शावर जेल बट इन अ मूज फॉर्म, सो आई एम सुपर एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट एज वेल। उसके बाद आई गॉट सम perfume sticks and oh god they are so incredibly good. Let me open. 4 variants में थी वहाँ पे ये and I got 2 of them. So this one is called Sweet Dreams and oh it was so good. It is that beautiful caramel kind of a fragrance and बहुत अच्छी है। It's soft, coconutty भी है and caramel भी है इसमें। It's very nice and soft fragrance. तो ये तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। आई मीन इफ़ यू आर समबडी जिनको सॉफ्ट फ्रेग्रेंसेस पसंद है तो ये अच्छी लगेगी। इट्स काइंड ऑफ सोल दे जेनेरो की जो फ्रेग्रेंस है ना कैरेमल वाली, वैसी है, कोकोनटी एंड कैरेमली है ना। एंड जो दूसरी वाली है दिस इज स्काई बाउंड सोल एंड इट्स बॉर्डर लाइन सोपी बट एट द सेम टाइम इट इज़ डिफरेंट। लाइक मुझे इसके नोट्स नहीं पता, इस पर मैंशनड भी नहीं है ऐसे कुछ खास, या इस पर मैंशन नहीं है बट इट इज़ अ वेरी डिफरेंट फ्रेग्रेंस। इट हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ फ्रूटी नोट्स। बचपन में ना इरेजर्स आती थी, उसमें भी ऐसी फ्रेग्रेंस आती थी, मुझे याद है। इट्स अ नाइस फ्रेग्रेंस, आई लाइक इट। आई मीन मेरे को बहुत कम फ्रेग्रेंसेस पसंद आती है एंड द रीज़न दैट आई लाइक बोथ ऑफ देम इज़ दैट जो फ्रेग्रेंसेस है ना दे आर नॉट टू स्ट्रॉन्ग, दे आर लाइक
just right. Okay, so that is why I got these two. So skincare में they had a lot of things. I only got these because मुझे लगा था बाकी चीज़ें मैं यूज़ नहीं करूँगी इसलिए. Then I got a lot of makeup and a lot of lipsticks, and I was honestly pleasantly surprised with the amount of variety that they have now. Like they started with a lot of lipsticks back in the day, like 3 years ago, 4 years ago, but now they have like a full range of makeup, and वो भी अलग अलग टाइप का. चलो अब इनको सबको ट्राई करते हैं because skincare you will see on my shorts, but जो makeup वाला part है that I'm going to try out in front of you guys today. The first thing that we are going to use is this. ये है Glow Up Vitamin C and Hyaluronic Primer and Setting Mist. दो मैंने अपनी फेस को ना अच्छे से मॉइस्चराइज किया हुआ है, but we are going to use this as a primer because कह रहे हैं कि प्राइमर की तरह यूज़ कर सकते हो. इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है एज सच, लाइक माइल्ड सी लग रही है, बट एज सच कुछ पता नहीं चल रहा. आई थिंक इन बिटवीन मेकअप जब होता है ना, जैसे पाउडर वगैरह किया, तब इसको यूज़ करने में काफ़ी सही रहेगा बिकॉज येस इट इज़ प्रीटी हाइड्रेटिंग एंड आई कैन फील इट. ओके, नेक्स्ट वी ऑल्सो हैव अ हाइड्रेटिंग प्राइमर, सो ऑब्वियसली वी हैव टू यूज़ दिस. इसमें है ग्लिसरीन एंड विटामिन ई, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी 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 मॉइस्चराइजिंग. इट शुड बी एक्चुअली, मैं तो ऐसे बोल रही हूँ जैसे मुझे पता है. इट शुड बी मॉइस्चराइजिंग. ओह, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ जेल. इसमें भी कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, दैट्स गुड. ओह, इट्स वेरी थिक, इट्स वेरी वेरी थिक, एंड मैंने बहुत सारा ले लिया, मुझे ऐसा लग रहा है. इसकी ना सोप जैसी फ्रेग्रेंस है हल्की सी. माई स्किन फील्स सो सॉफ्ट राइट नाउ. ये प्राइमर काफ़ी अच्छा लगा मुझे, बट आई डोंट नो हाउ दिस इज़ गोइंग टू वर्क इन समर्स, बट इफ़ यू हैव ड्राई स्किन यू विल लाइक इट बिकॉज मेरी स्किन ना काफ़ी स्मूथ हो गई है. इट फील्स वेरी वेरी स्मूथ, एंड मैं इसे रगड़ रही हूँ तो ये पिल भी नहीं हो रहा, विच इज़ गुड. अदरवाइज यू नो अ लॉट ऑफ टाइम्स प्राइमर्स में जब हाइड्रेटिंग प्राइमर स्पेसिफिकली सिलिकॉन्स होते हैं, एंड व्हेन यू जस्ट मसाज योर स्किन टू मच तो वो पिल होना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं हो रहा. My skin feels extremely smooth and hydrated as well, which is good. Next we have the concealer and color corrector. So let's go in with these. चिकने हो गए मेरे हाथ, खोल नहीं पा रही हूँ. इनको खोलना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है. दो स्टिकर लगा रखे हैं. ओके, सबसे पहले हम यूज़ कर रहे हैं पीच करेक्टर. मैंने वहाँ पर ना इसका फॉर्मूला थोड़ा सा ट्राई करके देखा था, एंड ऑनेस्टली मुझे काफ़ी अच्छा लगा था फॉर्मूला. 199 में यू गेट 2.7 ml. यस, 199 में 2.7 ml. कीप दैट इन माइंड बिकॉज usually when you buy concealers it's more than 6 ml, so ये सस्ता नहीं है. you get 200 में 2.7 ml. okay, and that is why I said when I tried it वहाँ पर I felt कि हाँ ये काफ़ी अच्छा है. so I'm going to do everything on one eye and see कि कितना difference होता है, so that we can मेक आउट की प्रोडक्ट कितना अच्छा है और कितना ख़राब है. सो आई एम यूजिंग द पीच करेक्टर, एंड इसको मैं अपनी फिंगर से ही ब्लेंड करूँगी. मेरे डार्क सर्कल्स इतने डार्क हो गए हैं ना, ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं, बट येस देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस इफ़ यू कैन सी. थोड़ा सा और यूज़ कर लेते क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे मर्ज हो गया है पूरे मेरे अंडर आइज में. यू विल नीड अ लॉट ऑफ इट अगर आपके डार्क सर्कल्स थोड़े ऐसे इंटेंस है मेरे जैसे, बट यू कैन सी द डिफरेंस. दिस इज़ द बिफोर एंड दिस इज़ द आफ्टर. इसको थोड़ा सा हम ड्राई होने देंगे, एंड इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे हमारा कंसीलर. ऑलराइट, सो नेक्स्ट बारी आ जाती है कंसीलर की. जो शेड मैंने लिया है वो है वनीला. लेट्स बी ऑनेस्ट, शेड रेंज जैसे बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं थी. आई थिंक 5 या 6 शेड्स ही थे, बट येस देयर वर अ फ्यू शेड्स जो कि थोड़ा सा डार्कर साइड में थे, विच वॉज समथिंग दैट आई वुड अप्रिशिएट बिकॉज कई बार तो ब्रांड्स जो है वो डार्कर शेड्स भूल ही जाते हैं बिल्कुल पूरी तरीके से. सो दैट्स अ गुड थिंग. एंड अगर मैं कंपेयर करूँ पीच करेक्टर का फॉर्मूला विद द कंसीलर इज़ कंपेरेटिवली थिकर. पीच करेक्टर बहुत वाटरी सा था. दिस वन फील्स थिक. आई विल स्टिल अप्लाई अ लॉट ऑफ इट. ओके, एंड हम यूज़ करेंगे कफ्स एंड लैशेस का DD03 ब्रश, एंड उसका जो कंसीलर साइड है I'll just blend it. The shade match is actually not that bad. Concealer का coverage भी I would say it's a medium coverage. It's not like super full coverage. It's medium. Let's apply a little bit here. So it did a pretty good job, honestly. That's the before, and this is the after. I mean डार्क सर्कल्स तो नहीं दिख रहे हैं, ग्रेनेस भी नहीं दिख रही, एंड इट लुक्स ऑलमोस्ट लाइक माई स्किन बट बेटर, विच इज़ गुड. ओके, सो ऑनेस्टली वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, बट अगेन एज आई मैंशन ये सस्ता कंसीलर नहीं है. इट्स प्रीटी एक्सपेंसिव, बट फॉर द कवरेज आई थिंक दे कुड हैव डन अ लिटिल लाइक थोड़ी बेटर जॉब कर सकते थे. आई फील इट्स काइंड ऑफ अ मीडियम टू बिल्डेबल coverage.
So I think I'm impressed. The peach character is kind of okay. आप पास कर सकते हो उसको. You don't really have to buy this because मुझे इसका texture और consistency इतनी अच्छी नहीं लगी. However, the concealers are काफ़ी अच्छे हैं. काफ़ी जल्दी crease हो रहे हैं. So make sure कि आप पाउडर बहुत जल्दी करो. And the coverage is pretty decent. मैं पाउडर जल्दी से कर लेती हूँ उसके ऊपर. Otherwise lines crease होना शुरू हो गया है. So I will use the other side of the brush. So I've quickly powdered it and you can see कि after powder तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा मैंने कंसीलर लगाया हुआ है. तो the formula is really lightweight and काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. So the concealer is like a thumbs up from my side. Since I've powdered, time for the spray, the primer and setting mist. क्योंकि मैंने पाउडर लगा लिया है. इसका मिस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. I did that because मुझे अभी यूज़ करना है ये. This is the skin tint from Zudio. This has SPF 50 PA++. The shade that I have is 01 Pearl. Again, the shade range was not that great. मुझे बड़ी मुश्किल हुई स्पेसिफिकली इसमें because टेस्टर्स भी अवेलेबल नहीं थे. एंड जो टेस्टर्स पड़े हुए थे वहाँ पे उनकी हालत बहुत ख़राब थी. जैसे उनके साथ जो है कुश्ती हुई हो ऐसा लग रहा था. लिटरली एक टेस्टर में से तो ऐसे निकल रहा था, बह रहा था बाहर. सो आई कुडेंट चेक. ये तो एकदम फ्लूक है. अगर शेड मैच हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर वील हैव टू लिव विद दिस लाइफ चॉइसेस. सो आई एम गोइंग टू टेक सम एट द बैक ऑफ द हैंड. काफ़ी थिक टेक्सचर है इसका. एंड हम यूज़ करेंगे हमारी फिंगर्स. अभी ये सूखा नहीं है. नाउ दैट माई फेस हैज़ कम्प्लीटली ड्राइड. हम इस तरह काफ़ी डार्क सी लग रही है ये, बट लेट्स सी. सो दैट्स द बिफोर एंड दिस इज़ द आफ्टर. जब मैंने इसको ब्लेंड करना शुरू किया ना मुझे लगा ये सेपरेट हो रहा है मेरी स्किन पे, बट लाइक इन द एंड इट इवेंचुअली ब्लेंडेड वेल. एंड मेरे फेस पे ऐसा लग रहा है चिपक गया ये. इट गॉट अब्जॉर्ब्ड रियली क्विकली एंड मेरी स्किन को इसने इवन आउट कर दिया है. द कंसीलर हाउ एवर इट हैज़ स्टार्टेड टर्निंग अ लिटिल ग्रे. लाइक कैमरे में नहीं पता चल रहा बट आई कैन सी इट. स्पेशली इनर कॉर्नर से थोड़ा सा ऐसे सेपरेट सा हो गया है. आई डोंट नो वाई. सो लेट्स जस्ट कीप ऑन अप्लाइंग. अब देख लो जैसे जब मैं इसको अप्लाई करूँ इट ऑलमोस्ट सेपरेट्स, बट देन मैं इसको बस ब्लेंड करती रहूँगी एंड इट विल जस्ट ब्लेंड परफेक्टली. आई डिड नॉट लाइक इट एट फर्स्ट बट द मोर आई यूज़ इट द मोर आई लाइक इट. मतलब मेरा स्किन एकदम इवन टोन हो गया है विच इज़ गुड. आई मीन मैं और क्या ही बोलूँ. शेड मैच इज़ ऑल्सो प्रिटी गुड. डार्क नहीं लग रहा, हल्का सा आई वुड से एक शेड डार्क है, बट इट्स ओके बिकॉज स्किन टिंट है तो कवरेज उतना नहीं है. You can work out if the shade is a little darker or a little lighter. मैं थोड़ा सा अपने अंडर आइज की तरफ भी अप्लाई करूँगी इसको बिकॉज आई कैन सी अ लॉट ऑफ ग्रेनेस. सो कंसीलर क्लियरली बहुत ही जल्दी हार मान गया. आई एम नॉट लविंग इट. आई थॉट कि कवरेज अच्छा है बट इट्स ऑलमोस्ट श्योर टू मीडियम कवरेज. कितना भी बिल्ड कर लो यू वोंट बी एबल टू गेट फुल कवरेज फ्रॉम दैट. आई थिंक आई विल अप्लाई अ लेयर ऑफ कंसीलर मे बी अगेन ऑन टॉप ऑफ दिस, बट बहुत थोड़ा सा स्किन टिंट लगा. आई लाइक द स्किन टिंट. इट्स प्रिटी नाइस. ऑलराइट, आई थिंक आई हैव फिक्स्ड इट. आई डोंट नो, नॉट वेरी हैप्पी विद द कंसीलर. मुझे नहीं मिल पा रहा वो कवरेज. आई कैन सी लाइक पैचेस अंडरनीथ माई आईज. सो आई डोंट नो, आई डोंट लाइक इट. नेक्स्ट आई हैव इज़ अनदर फाउंडेशन. मुझे ना इसकी पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी एंड आई गॉट अ डार्कर शेड्स क्योंकि मेरे स्किन का मैच मिल ही नहीं रहा था. वहाँ पे आई थिंक 5 शेड्स थे एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम 03 और समथिंग. 03 वॉज आमंड एंड इट डिड नॉट मैच मी. काफ़ी ज़्यादा डार्क था. सो आई थॉट लेट मी टेक अ डार्कर शेड एंड विल यूज़ दिस एज आर कॉन्टोर. ओके, सो आई एम गोइंग टू टेक अ लिटिल बिट. आ जाओ, प्रोडक्ट ही नहीं निकल पा रहा है मेरे से. सो मच सो फॉर द गुड पैकेजिंग. जब तक इसमें से निकलेगा तब तक बारात खत्म हो गई. आ गया फाइनली निकल आया. ओहो, इट वाज सो डिफिकल्ट. हम यूज़ करेंगे हमारा F19 ब्रश टू कॉन्टोर. मैं ना ब्रश को इसमें अच्छे से डुबो ले रही हूँ. आई विल हैव टू फिक्स इट लेटर बट हाँ, नॉट बैड एक्चुअली. इस साइड काफ़ी अच्छा हुआ है. I don't know how this is going to perform as a foundation, but as a contour, as a cream contour, काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है. The formula is very very thick, which is good in a way because you know, as a cream contour, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना आसान हो रहा है.
I think we are done with the contouring and it's looking pretty good for the contour. This is a good product. I mean अच्छे से blend हो गया. मेरे फेस पे कवरेज नहीं है इसलिए एनीवेज जो पिगमेंटेशन है जैसे यहाँ की पिगमेंटेशन और ज़्यादा निकल के आ गई है आफ्टर द बीबी क्रीम लाइक द स्किन टिंट. बट आई एम नॉट ब्लेमिंग द स्किन टिंट बिकॉज स्किन टिंट में कवरेज तो वैसे भी वी शुड नॉट एक्सपेक्ट, राइट. नेक्स्ट वी हैव इज़ अ ब्लश एंड दिस वन इज़ इन द शेड प्लम पॉप. नॉट माई फेवरेट कलर बट वी हमारे पास ऑप्शन नहीं था. सो दिस इज़ द ब्लश एंड पैकेजिंग ठीक है but just look at the color. It's like that deep purple shade and let's hope ये अच्छा लगेगा मेरे ऊपर. Pigmented तो काफ़ी है ये. बहुत ज़्यादा pigmented था मैंने. और ये थोड़ा सा ऐसे मडी सा लग रहा है मेरे ऊपर. अच्छा तो ऑरेंज वाला ही ले लेती. It's looking very ashy. ऐसे काला लग रहा है मेरे ऊपर ये. क्यों काला लग रहा है यार ये मेरे ऊपर. I mean कैमरे पे नहीं दिख रहा होगा but I can see it in the mirror. It's almost like black हो गया है. Let's use the lip balm क्योंकि इसके बाद मैं अपनी eyes करने वाली हूँ. That I'll do off camera because I do not have anything for the eyes as such. So okay. This is the coffee lip balm with SPF 50 and PA++++ UVA and UVB protection. Okay. Enriched with almond oil and jojoba oil. मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल अच्छी नहीं लगी. दो कुछ लोगों को अच्छी लग सकती है. ऑल्सो इट हैज़ अ वेरी शेयर सा टिंट है हल्का सा बट वो येलो है फॉर सम रीज़न इंस्टेड ऑफ ब्राउन. इट्स वेरी वेरी हाइड्रेटिंग लाइक काफ़ी हाइड्रेटिंग फील हो रहा है विच इज़ गुड. मैं इसको हटा रही हूँ क्योंकि मेरे को इसकी स्मेल बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही. इट्स ऑलमोस्ट मेकिंग मी थोड़ा सा ऐसे नॉजिया सा फील हो रहा है. आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस वन. ये है वनीला वाला वेरिएंट. दिस ऑल्सो हैज़ SPF 50 PA++++. लेट्स ट्राई दिस वन कि ये हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगा. दिस वन इज़ अ क्लियर वेरिएंट. इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है विच इज़ गुड. वेरी हाइड्रेटिंग. अगेन फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं है जस्ट द फ्रेग्रेंस. मुझे उसके वाली फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं लगी. ओके नेक्स्ट आई क्विकली डू माई आईज एंड कम बैक एंड उसके बाद हम लिपस्टिक्स ट्राई करेंगे. ओके गाइज आई एम बैक. आई मेकअप मैंने कुछ तो भी कर लिया थोड़ा बहुत. मैंने लाइनर नहीं लगाया बिकॉज वी आर गोइंग टू टेस्ट आउट देयर मस्कारा. लाइनर लगा लेती हूँ तो कई बार मस्कारा जो है सही से दिखता नहीं है कि कैसा परफॉर्म कर रहा है. सो दिस इज देयर वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा. वहाँ पे ना 3 मस्कारा थे. लेंथनिंग था एक वॉल्यूमाइजिंग था और एक बड़ा क्वर्की सी पैकेजिंग में था ये पर्पल सी. सो वो मैंने नहीं लिया. आई गॉट दिस वन क्योंकि इसका टेस्टर रखा हुआ था और वॉन्ड मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था. दिस इज़ द वॉल्यूमाइजिंग एंड लेंथनिंग मस्कारा. ये भी 199 का है. लाइक मुझे तो प्राइस बताना ही नहीं चाहिए. ज़ूडियो में कुछ भी आप ऐसे आंख बंद करके उठाओगे वो 199 का ही होगा ज़्यादातर चीज़ें. ओके सो हाउ इज़ दिस मस्कारा. लेट्स फाइंड आउट. एक तो ना प्रोडक्ट्स इतने गंदे हो रहे थे. कुछ प्रोडक्ट सील भी है ना अगर तो उन पर इतनी उंगलियां बनी हुई थी. मेकअप वेकअप लगा हुआ था. बड़ा ग्रोस सा हो रहा था कुछ चीज़ें. तो मन ही नहीं कर रहा था लेने का मेरा. तो खैर दिस इज़ द मस्कारा एंड इसका वॉन्ड ना वो एक आर ग्लास शेप नहीं होता वैसा सा है. सो इट्स इंटरेस्टिंग. एंड जब आप इसमें से निकाल रहे हो तो फॉर्मूला आप देख सकते हो काफ़ी थिक है. एंड व्हेन द फॉर्मूला इज थिक यू नो कि लैशेस को वॉल्यूम तो देगा बट लेट्स होप कि ये मेरी लैशेस को क्लम्प ना करे. सो ओके नॉट बैड. मैंने लैशेस को कर्ल भी नहीं किया. इट्स स्टिल कोट काफ़ी अच्छे से हुआ है एंड आई कैन सी द वॉल्यूम. लेंथ मुझे नहीं दिख रहा उतना बट वॉल्यूम तो है. लोअर लैशेस पे भी लगा लेते हैं. मस्कारा लगाते साथ ही आंख एकदम ऐसा लग रहा है जैसे बड़ी बड़ी सी होगी. लेट मी जस्ट जूम एंड शो यू गाइस. थोड़ा सा लैशेस क्लम्प हो रही हैं बट दैट्स ओके. आप बाद में ना एक नॉर्मल स्पूली से कोम्ब आउट कर सकते हो. बट I think it coated my lashes really well. This is the before and this is the after. आँख काफ़ी ऐसे opened up लग रही है. I think it's a decent mascara for 199 rupees. It's not bad actually. मैं हर चीज़ के लिए यही बोल रही हूँ फिर 2 मिनट के बाद अपनी ओपिनियन चेंज कर ले रही हूँ. बट ये क्लम्प कर रहा है. ओके दैट्स द ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट इट. बट यू कैन फिक्स इट. अगर आपको सस्ता सा मस्कारा चाहिए तो आप इसको फिक्स कर सकते हो. ऐसा कुछ नहीं है. Okay, so mascara is like an 8. No, mascara is like a 7.5 on 10 for me. It's not bad, but it's not the most amazing mascara out there. Okay, next we have our some lipsticks and I am excited for these. I have like 5 of them and हमारे पास ये भी है थोड़ा मिनी वाली. सो हम ये भी ट्राई करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द वन जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड इट इज़ दिस वन. दिस इज़ द क्लाउड किस लिपस्टिक.
दिस इज़ इन द शेड सॉफ्ट किस N01। पैकेजिंग इसकी काफ़ी क्यूट लगी मुझे। लिप बाम हटा रही हूँ मैं पहले। ओह, द शेड सीम्स टू बी वेरी वेरी लाइट, बट लेट्स सी। इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी है, एक्चुअली शेड काफ़ी अच्छा है। द शेड इज़ एक्चुअली वेरी वेरी प्रिटी ऑनेस्टली। अगर आप फेयर टू मेरे स्किन टोन तक के हो, ये शेड बहुत अच्छा लगेगा। ऑल्सो द फॉर्मूला इज़ वेरी स्मूथ, इट्स वेरी बटरी। जो मैंने टेस्टर वहाँ पे ट्राई किया था ना, उसका फॉर्मूला काफ़ी थिक हो गया था, प्रॉबेबली कई बार खुलने की वजह से। बट दिस वन इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल, इट्स वेरी वेरी हाइड्रेटिंग ऑल्सो। आई लाइक इट एंड आई थिंक विद द आई लुक एंड द ब्लश, ये एक्चुअली में सब कुछ बड़े अच्छे से टाई अप हो रहा है। आई विश मेरी अंडर आइज थोड़ी सी ठीक होती, बहुत ही ख़राब हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज एक्चुअली लुकिंग नाइस, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इट्स नॉट ट्रांसफर प्रूफ, आई डोंट नो, मुझे हो सकता है थोड़ी देर और इसको रखना पड़े लिप्स पे, बट इट्स बिन अराउंड अ मिनट और सो, और अभी भी ये ट्रांसफ़र हो रही है। लाइक नेक्स्ट वी हैव आर दीज ब्यूटिफुल रेड लिपस्टिक्स। रेड आई मीन पैकेजिंग वाइज, दीज आर द ग्लैम टीज मैट लिपस्टिक। मेरे पास 2 शेड्स हैं, एक तो मैंने वहाँ पे टेस्टर चेक किया था, सो दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्ट मॉव। लेट्स ट्राई द सॉफ्ट मॉव फर्स्ट। कलर बहुत ही सुंदर लग रहा है, लेट्स सी। लाइक कलर भी सुंदर लग रहा है, बुलेट बहुत सुंदर लग रही है। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है इसको ख़राब करने का, बट या कैमरे पे फॉर सम रीज़न ये पिंक लग रही है, बट इट्स काइंड ऑफ अ पर्पली पिंक। ओके, द शेड इज़ गुड, बट इट्स ऑब्वियसली नॉट माई वाइब। पिंक है, अच्छा लग रहा है, बट एज आई सेड इट्स नॉट माई वाइब। दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई विल वेयर। ऑनेस्टली बुलेट देख के मुझे लगा था ये थोड़ा सा पर्पल होगा, मॉव कलर होगा, बट इट्स आउटराइट पिंक। रत्ती भर का भी मॉव नहीं है इसमें। दिस हैज़ अ सॉफ्ट मैट फिनिश, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग भी है, एंड 1 स्वाइप पिगमेंट आपको मिल जाता है। फॉर्मूला वाइज अगर मैं बात करूँ, सो आई एम प्रीटी इम्प्रेस्ड, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है फॉर्मूला। एंड आई फील फॉर अ बुलेट लिपस्टिक, ये क्योंकि सॉफ्ट मैट बुलेट लिपस्टिक है, दिस विल लास्ट ऑन योर लिप्स फॉर क्वाइट सम टाइम, लाइक ऐसे ही नहीं ख़त्म हो जाएगी। एंड येस, ये ट्रांसफ़र होती है, बिकॉज इट्स नॉट अ नॉन ट्रांसफ़र लिपस्टिक, इट्स एक्चुअली अ नॉर्मल लिपस्टिक। ओके, पता है अगर नॉन ट्रांसफर होगी तो ये काफ़ी ज़्यादा ड्राइंग हो जाएगी, एंड आई डोंट लाइक दैट। जो दूसरा शेड है, इट्स कॉल्ड कोको ब्लिस, एंड ओह माय गॉड, अगेन देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेट्स सी हाउ इट ट्रांसलेट्स ऑन द लिप्स। आई लाइक इट सो द थिंग विद दिस लिपस्टिक इज़ दैट पहला स्वाइप जो है ना, उसमें थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ेगी, बिकॉज यू नो वार्म अप करना पड़ेगा, विंटर्स हैं। बट वंस यू वार्म इट अप, उसके बाद तो ये एकदम मक्खन की तरह ग्लाइड हो रही है। इट्स सो प्रिटी, बहुत ही सुंदर ब्राउन शेड है यार, ये मज़े ही आ गया। नेक्स्ट वी हैव आर सम क्रीम लिपस्टिक्स। दीज आर कॉल्ड ड्रेंच किस इंटेंस क्रेम, एंड 2 शेड्स लिए मैंने इसमें भी। द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड सॉफ्ट किस, जो कि अगेन बहुत ही प्यारा सा पिंकी मॉवी कलर है। इफ़ यू आर इन टू क्रीम लिपस्टिक्स, लाइक ऐसे सैटनी ग्लॉसी क्रीम लिपस्टिक्स पसंद है, देन यू आर गोइंग टू लव दिस। दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ के ब्यूटी की वो हाइड्रेटिंग लिपस्टिक्स है ना, it's exactly like that. I love this shade. It's called Soft Kiss. For fair skin tone, this is going to be a nude lips on you. Medium and deeper skin tones, please don't go for this one. They have some amazing deeper tones. वो try कर सकते हो. In fact, I have a deeper tone. Let's try this one out. It's so hydrating and it's so comfortable on the lips. Like love it. अभी तक lips के मामले में एक भी lipstick ने disappoint नहीं किया है. I'm loving all of them. So as I mentioned, I have a darker shade also. And oh my god, इसकी bullet का shape देखो कितना सही है. The shade is so pretty. This one is not Drench Kiss. This is another formulation. This is Velvet Sin. I thought मैंने एक ही उसके 2 उठाए हैं. This is Velvet Sin. It's almost like that velvety finish. Love this color. इतना सुंदर लग रहा है. It's this perfect fall color. And it is going to look amazing on almost everybody. इसका फॉर्मूला बहुत स्मूथ है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है. Love it. Like love all the lipsticks that I tried today. And I think this one has to be my favorite. Like color wise, formula wise, it's beautiful. And ये non transfer नहीं है, कोई सी भी lipstick non transfer नहीं थी. Love it. I mean पूरा look is also coming together with this lipstick. I could wear any of these, सारे के सारे shades जा रहे हैं इसके साथ. But I think this one and the Cloud Kiss, they all just tied this look really well together. What do you think? Let me know in the comments. And that's everything from एक और product था ये, Hydrate Face and Body Shimmer Mist. Okay, I'm not going to try this out क्योंकि इसका स्प्रे देखो. It's like one single चोइंग करके निकल रहा है, सो पूरा मेकअप मेरा ख़राब हो जाएगा. सो इसको हम ट्राई नहीं करने वाले हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट इट वॉज अ प्रिटी डिसेंट हॉल. मेरा फेवरेट अगर मैं बोलूँ तो सारे के सारे लिपस्टिक्स वर माई एब्सोल्यूट फेवरेट. मस्कारा मुझे ठीक ठीक लगा, ओके था. द स्किन टिंट वॉज ऑल्सो गुड.
I mean, for every day, you can go for this. It's not that bad. The foundation, I did not use it as a foundation. I used it as a contour and it worked really fine as a contour. And that's pretty much it. I hope you guys enjoyed this video. अगर अच्छा लगा है तो like, comment, share and subscribe. And ये वाला video भी check out कर लेना. I'm sure ये भी अच्छा लगेगा. And जो products बच गए ना, like for example this one, you will have to go to my shorts to see कि ये कैसी थी कैसी नहीं थी, because I'm going to unbox this on shorts. So that's it for this one. I'll see you guys in my next video. Till then, take care. Bye.